सपा चीफ अखिलेश यादव ने ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। नोएडा वो अभिशापित शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री यहाँ गया उसने सूबे के मुखिया के पद से अपनी कुर्सी जल्द ही खो दी। खुद अखिलेश ने भी इस बात पर कभी हामी भरी थी, लेकिन आज सपा चीफ ने जो प्लानिंग तैयार की है उसके मुताबिक 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए वो अपने अभियान की शुरुआत नोएडा से ही करेंगे। 28 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है और अखिलेश यादव इस दिन बड़ा ऐलान नोएडा की धरती से करेंगे। अखिलेश यादव का क्या प्लान है आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जो आज दो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखिए। पहली तस्वीर एयरपोर्ट की है जहां पर सपा के तेज तर्रार सांसद साक्षी महाराज अखिलेश यादव का हाथ थामकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर कन्नौज से सामने आई है जहां अखिलेश यादव क्रिकेट के मैदान पर हाथ आजमाते हुए नजर आए हैं। साक्षी महाराज और अखिलेश यादव आज एयरपोर्ट पर एक दूसरे के साथ दिखाई दिए। मैच कुछ सेकंड के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव और साक्षी महाराज साथ साथ चल रहे हैं और आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। साक्षी महाराज अखिलेश यादव का हाथ पकड़ते हैं और कुछ कहते हैं जिस पर अखिलेश यादव मुस्कुराते हैं। अंत में अखिलेश यादव हाथ जोड़कर साक्षी महाराज को विदाई देते हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि आखिर साक्षी महाराज और अखिलेश यादव की ये दोस्ती आने वाले वक्त में कोई बड़ा सियासी उलटफेर करती हुई दिखाई देगी या फिर महज ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता से इतर साक्षी महाराज का नेताजी के परिवार के प्रति प्रेम है। बात की जाए अखिलेश यादव की दूसरी तस्वीर की तो कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने यहाँ क्रिकेट के मैदान पर हाथ आजमाए। युवाओं के एक टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए अखिलेश यादव ने न सिर्फ गेंदबाजी की बल्कि बल्लेबाजी करते हुए भी वो नजर आए। अखिलेश यादव ने इस दौरान कन्नौज के युवाओं से बड़ा वायदा भी किया। जैसे मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मैं अपने क्रिकेट प्रेमियों को और नौजवान साथियों को बताना चाहता हूँ, पत्रकार साथियों को भी, कि अगली सरकार जब समाजवादी पार्टी की बनेगी तो तिरवा में देश का सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेंगे। चलिए अब अखिलेश यादव के बड़े सियासी फैसले पर बात करते हैं। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव की रैली 28 मार्च को नोएडा में संपन्न होगी। 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अखिलेश यादव अपने अभियान की शुरुआत यहां आयोजित पीडीएस सम्मेलन के जरिए करेंगे। इस सम्मेलन में गुर्जर समाज के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से की जाएगी। पिछले लंबे वक्त से गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार से नाराज है। मौजूदा सरकार में गुर्जर समाज का सिर्फ एक राज्य मंत्री है और यही गुर्जरों की नाराजगी की बड़ी वजह है। अखिलेश यादव लगातार पश्चिमी यूपी में पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए अतुल प्रधान और राजकुमार भाटी के साथ साथ प्रदीप भाटी को भी पार्टी में तवज्जो दे रहे हैं। 2012 के विधानसभा चुनावों से पहले भी अखिलेश यादव ने अपनी साइकिल रैली की शुरुआत गौतम बुद्ध नगर से की थी और इसके बाद वो सत्ता में आए थे। हालांकि मुख्यमंत्री रहते वो अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी नोएडा या ग्रेटर नोएडा नहीं गए। इस खबर से इतर महोबा से भी एक तस्वीर सामने आई जिसमें समाजवादी पार्टी के एक उत्साही युवा कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अनोखी पैदल यात्रा शुरू की है। दरअसल सपा युवजन सभा के नगर सचिव अभिषेक शिवहरे ने 27 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मन्नत लेकर खाटू श्याम के दरबार तक पैदल यात्रा शुरू की है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। मैंने संकल्प लिया है यहाँ से महोबा से खाटू श्याम पैदल यात्रा की और मैं सपा की सरकार बनाना चाहता हूँ। अभिषेक राजस्थान स्थित खाटू श्याम दरबार तक की 720 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा 40 दिनों में पूरी करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज का दिन भी गहमा गहमी भरा रहा। योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाने वाले भाजपा विधायक को आज पार्टी के अध्यक्ष ने नोटिस भेज दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही ब्राह्मण विधायकों को नोटिस भेजकर सियासी सुर्खियों में छा चुके हैं और अब इस बार युवा और चर्चित लोध नेता को नोटिस भेजकर वो फिर से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्रजभूषण उर्फ गुड्डू राजपूत से 7 दिनों के अंदर मामले को लेकर जवाब मांगा है। हालांकि विधायक जी का कहना है कि अपनी जनता के लिए वो मंत्री क्या मुख्यमंत्री से भी भिड़ने को तैयार हैं। इस बीच उनके समर्थन में राजपूत और लोध समाज के युवा सोशल मीडिया पर बाकायदा कैंपेन भी चला रहे हैं। सियासत के बदलते मौसम को देखकर अखिलेश यादव लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं। पिछले दिनों वो संसद सत्र को छोड़कर लखनऊ पहुंचे थे और एसआईआर प्रक्रिया में फार्म 7 के दुरुपयोग को लेकर उन्होंने बड़ा मुद्दा खड़ा किया था। आज अखिलेश यादव अचानक अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज पहुंच गए। पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और कई कार्यक्रमों में सहभागिता की। सपा विधानसभा चुनावों को लड़ने से पहले
वोट बचाने की जंग लड़ने जा रही है। अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी की तरह एक एक वोट बचाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वो विधिक प्रक्रिया भी अपनाएंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि विधानसभा चुनाव जीतना है तो पहले एसआईआर की धांधली को रोकना होगा, इस पूरी प्रक्रिया को जीतना होगा। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव के काफिले को हाईवे पर एक महिला कार्यकर्ता ने रोक लिया। अपनी शिकायत को देने के लिए उसने कुछ इस अंदाज में अखिलेश यादव की गाड़ी रोकी। मेरी बात सुन लो। देखो मैं वो कैसे दोबारा कर दिया गया मेरे ऊपर। मनोज वाजपेयी की नई फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर अखिलेश यादव ने सीधे सरकार पर निशाना साधा। कई अन्य ब्राह्मण संगठन भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस फिल्म को ओटीटी पर चलाने की परमिशन किसने दी? भाजपा ने ही तो दी है। क्या ये ओटीटी पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही ओटीटी है, सरकार जानती है क्या ओटीटी पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने युवाओं से कहा कि भाजपा के लोग नई पीढ़ी के वोट बढ़ने से घबराए हुए हैं, नौकरियां दे नहीं पा रहे, इसलिए वोटर लिस्ट में उलझाने की कोशिश है। ये बीजेपी के लोग नई पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए हैं। नए पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए इसलिए हैं कि नई पीढ़ी के लोग नौकरी चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, और नई पीढ़ी के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सब जानकारी होती है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, नौकरी दे नहीं पा रही, रोजगार दे नहीं पा रही है। इसीलिए हमें आपको एसआईआर में वोटर लिस्ट में उलझाए हुए हैं। कभी वोट काटते हैं, कभी वोट जोड़ते हैं और अपने ही माध्यम से शिकायत करा देते हैं। मैंने कई लोगों को पकड़ा है जिन्होंने नकली साइन किए। अखिलेश ने जनता से वादा किया कि जितना काम हम लोग पिछली सरकार में कर चुके हैं उससे ज्यादा काम करने को आने वाले वक्त में हम तैयार हैं। जनता की सेवा करेंगे और जितना काम हम लोग कर चुके हैं इससे ज्यादा काम करने का काम हम लोग करेंगे। जनता चाहती इलाज सस्ता मिले, जनता चाहती बिजली सस्ता मिले, जनता चाहती उन्हें सड़कें अच्छी मिले, जनता चाहती नौकरी रोजगार मिले। उसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री को खतरे वाली कहानी पर अखिलेश बोले कि प्रधानमंत्री जी को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी ने खतरा पैदा कर दिया है देश के सामने। $500 मिलियन का व्यापार दूसरे देश को दे दिया है। प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी ने खतरा पैदा कर दिया है देश के सामने। $500 बिलियन का व्यापार दे दिया, खेती बाड़ी दे दी,